नमस्कार। आज हम जम्मू और कश्मीर में जो अगस्त 2025 में विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई, उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस पर काफी रिपोर्टें हैं, कुछ जानकारी है जी। हमारा मकसद है कि इन घटनाओं के पीछे मतलब क्या कारण थे, उनका असर क्या हुआ और शायद इससे क्या सबक मिलते हैं ये समझें। बिल्कुल। क्योंकि हाल में जो भारी बारिश हुई, फिर बादल फटे, भूस्खलन हुए, इसने पूरे जम्मू कश्मीर में वाकई बहुत कहर बरपाया है। कई लोगों की जानें चली गई और नुकसान भी बहुत भारी हुआ है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। बिल्कुल। और ये घटनाएं न सिर्फ अपने तात्कालिक असर के लिए अहम हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी कई सवाल खड़े करती हैं। खासकर ये जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ आपदा प्रबंधन को लेकर। हाँ, सबसे पहले तो शायद यही समझना जरूरी है कि ये बादल फटना, ये होता क्या है, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। सुनने में तो ये शब्द बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ। क्या ये वाकई उतना ही विनाशकारी होता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकनीकी तौर पर अगर समझें तो बादल फटना मतलब है कि एक बहुत ही छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत कम टाइम में हद से ज्यादा बारिश हो जाना। अच्छा, कितना ज्यादा? आप यूं समझिए कि लगभग 20-30 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हो और वहां घंटे भर के अंदर ही 100 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा बारिश गिर जाए। ओह! ये ऐसा है जैसे मानो आसमान से किसी ने अचानक पानी की एक बहुत बड़ी टंकी उड़ेल दी हो। अच्छा, और पहाड़ी इलाकों में इसका असर मैदानी इलाकों से ज्यादा क्यों होता है? कुछ खास वजह? हाँ, देखिए, पहाड़ों में क्या है कि ढलान ज्यादा होती है ना? हाँ। तो जब इतनी भारी मात्रा में पानी अचानक गिरता है तो वो बहुत तेजी से नीचे की तरफ बहता है। हाँ। और ये पानी फिर अपने साथ मिट्टी, पत्थर, मलबा सब कुछ लेकर एक प्रचंड बहाव बन जाता है। इसी को हम अचानक आई बाढ़ या फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड, अच्छा जी। और ये रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा सकता है। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं अक्सर बहुत ज्यादा तबाही लाती हैं। जम्मू कश्मीर का जो भूगोल है ना, वो इसे ऐसी घटनाओं के लिए और भी संवेदनशील बनाता है। समझ गए। तो अब आते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। मुझे लगता है किश्तवाड़ जिले की घटना वो सबसे प्रमुख लग रही है। जी हाँ, किश्तवाड़। हाँ, किश्तवाड़ जिले में जो हुआ वो बेहद दुखद था। ये घटना हुई 14 अगस्त को। सुबह का वक्त था, करीब 11:30 बजे। जगह थी चोशती गांव। कुछ रिपोर्टों में चशोती भी लिखा है। ये मचैल माता यात्रा के रास्ते पर पड़ता है। जी हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि ये तीर्थ यात्रा का पीक टाइम था। अच्छा। हाँ, तो इससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ये आपदा आई, उस वक्त वहां लगभग 1200 लोग मौजूद थे। 1200 लोग? उसमें तीर्थयात्री होंगे, स्थानीय लोग? बिल्कुल, तीर्थयात्री, स्थानीय लोग, सेवादार, सब मिलाकर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक ऐसी संवेदनशील जगह पर होना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जोखिम था। और आंकड़े तो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। एक रिपोर्ट कहती है कम से कम 67 लोगों की मौत हुई। एक और शुरुआती रिपोर्ट में 37 मौतों का जिक्र था। हाँ। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लापता बताए गए। ये शायद शुरुआती आंकड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसी आपदाओं के फौरन बाद ना एकदम सटीक आंकड़े जुटाना, खासकर ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जहां कम्युनिकेशन टूट जाता है, पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ। ये हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ। तो इसलिए शुरुआती रिपोर्टों में ये जो संख्याओं का अंतर है, ये स्वाभाविक है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बहुत बड़ी त्रासदी थी। बचाव दलों ने करीब 150 लोगों को बचाया भी, जिनमें से 50 तो गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन कई तीर्थयात्री दुर्भाग्य से वो बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। जान के नुकसान के साथ साथ आपने कहा बुनियादी ढांचे का भी भारी नुकसान हुआ। जैसे? हाँ, जैसे एक सामुदायिक रसोई थी, लंगर जिसे कहते हैं। जी, लंगर। वो पूरी तरह तबाह हो गई। एक सिक्योरिटी पोस्ट थी, वो बह गई। कई गाड़ियां और यात्रा मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा वो भी नष्ट हो गया। और इस तरह के बुनियादी ढांचे का नुकसान जो है ना, वो सिर्फ तात्कालिक नहीं होता। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है। कैसे? पहली बात तो ये कि जो बचाव और राहत के काम होते हैं, उनमें भारी रुकावट आती है। रास्ते बंद हो जाएं तो मदद कैसे पहुंचेगी? सही बात है। दूसरी बात, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल पंगु बना देता है। खासकर जब टूरिज्म और तीर्थयात्रा रुकी हो, तो सिर्फ पुल या सड़क बना देना काफी नहीं होता। पूरी जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है, उसे फिर से पटरी पर लाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अधिकारियों ने भी शायद स्थिति की गंभीरता को समझा होगा।
फौरन कार्रवाई शुरू हुई थी। जी हाँ। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, ये टीमें तो होती हैं ऐसी आपदाओं के लिए प्रशिक्षित। बिल्कुल, ये स्पेशलिस्ट टीमें हैं। इनके साथ भारतीय सेना भी थी और मैंने पढ़ा कि अबाबील जैसे कुछ स्थानीय NGO भी थे। हाँ, स्थानीय संगठनों की भूमिका बहुत अहम होती है ऐसी स्थितियों में। वो बचाव और राहत कार्यों में पूरी मुस्तैदी से जुट गए थे। यात्रा को तो खैर तुरंत रोकना ही पड़ा। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने ही हर संभव मदद का भरोसा दिया था। इतने बड़े पैमाने की आपदा से निपटना ये तो किसी एक एजेंसी के बस का नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। मतलब बचाव दल, मेडिकल टीमें, प्रशासन, सेना और जो वॉलंटियर संगठन है, सभी को मिलकर काम करना पड़ता है। किश्तवाड़ में ये समन्वय दिखा भी, लेकिन चुनौतियां फिर भी बहुत बड़ी थी, जाहिर है। जम्मू कश्मीर के लिए और भी मुश्किलें लेकर आया था शायद। जी। इसके कुछ ही दिनों बाद 26 अगस्त को डोडा जिले से भी ऐसी ही खबर आई। हाँ, बिल्कुल। 26 अगस्त को डोडा जिले का जो भालेसा क्षेत्र है, वहाँ चारू नाला इलाके के पास फिर से बादल फटा। फिर से? हाँ, और उसके कारण भी अचानक बाढ़ आ गई। वहाँ कम से कम 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कुछ रिपोर्टों में ये संख्या 4 बताई गई थी। तो डोडा की घटना किश्तवाड़ जितनी बड़ी नहीं थी शायद। पैमाने में उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने भी काफी नुकसान पहुंचाया। 10 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें बंद हो गईं, ट्रैफिक रुक गया, तो लोगों का संपर्क कटा, जरूरी सामान की आवाजाही पर असर पड़ा। और इससे बारिश का एक और बड़ा असर देखने को मिला था। वो पड़ोसी जिले किश्तवाड़ में ही मुगल मैदान पुल ढह गया था। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। वो जो मुगल मैदान पुल था, वो उस इलाके के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत अहम जरिया था। उसके टूटने से न सिर्फ लोगों की आवाजाही रुकी, बल्कि जो दूर दराज वाले इलाके हैं, वहां तक पहुंचना या सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, उसमें भी दिक्कतें आईं। ये दिखाता है कि कैसे एक जगह की आपदा का असर दूसरी जगहों पर भी पड़ सकता है, खासकर जब कोई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो जाए। इसके बाद तो शायद प्रशासन ने और अलर्ट जारी कर दिए होंगे ऊंचाई वाले इलाकों में। बिल्कुल बिल्कुल। और बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई थी, क्योंकि खतरा टला नहीं था। मौसम विभाग की जो चेतावनियां होती हैं, वो ऐसी स्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ताकि लोग सतर्क रहें और प्रशासन भी तैयारी कर सके। तो ये 2 बड़ी घटनाएं हुई, किश्तवाड़ और डोडा। इनके अलावा भी क्या अन्य इलाकों से ऐसी खबरें थीं, छोटे स्तर पर ही सही? हाँ, बिल्कुल। इसी दौरान कठुआ और किश्तवाड़ के ही कुछ और हिस्सों में भी बादल फटने और बाढ़ की छोटी बड़ी घटनाएं हुई। अच्छा। उनमें भी जाने गईं और कई जगहों पर इमरजेंसी बचाव अभियान चलाने पड़े। अगर हम कुल मिला के देखें तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थे, बादल फटना, बाढ़, भूस्खलन, इन्होंने किश्तवाड़ की बड़ी घटना के अलावा भी कम से कम 10 और जानें ली। 10 और जानें? जी। तो त्रासदी का असर कई जिलों तक फैला हुआ था। ये कि एक व्यापक तस्वीर पेश करता है कि कैसे अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा इस चरम मौसम की चपेट में था। ये कोई अकेली स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि एक रीजनल लेवल की आपदा थी। और इसी सिलसिले में एक बहुत गंभीर घटना का जिक्र भी करना जरूरी है। हाँ। रियासी जिले में जो प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ स्थल है, हाँ। उसके पास एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड। जी हाँ, वो भी उसी दौरान की बात है। बहुत दुखद घटना थी वो भी। उस भूस्खलन में करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। 30 लोग? हाँ। हालांकि वो सीधे तौर पर बादल फटने से जुड़ी घटना नहीं थी, लेकिन वो भी नतीजा तो भारी बारिश और जो अस्थिर ढलानें होती हैं उसी का था। तो अगर हम अगस्त महीने में ये बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की पूरी श्रृंखला को देखें, तो कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा इस आपदा की भयावहता को बिल्कुल स्पष्ट करता है। इन सभी घटनाओं का मतलब कुल मिला के क्या असर पड़ा? जाने गई, संपत्ति का नुकसान हुआ, पुल टूटे, ये तो हमने बात की। इसके अलावा आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? असर तो बहुत ही व्यापक था। जान माल के नुकसान के अलावा जो सामान्य जीवन था वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। कई दिनों तक स्कूल बंद रखने पड़े, तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ। सड़क मार्ग बंद होने से, कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क ठप होने से न केवल लोगों का आपसी संपर्क टूटा, बल्कि जो राहत और बचाव के काम थे उनमें भी भारी दिक्कतें आई। हाँ, बिल्कुल। और लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल था। तो इन सारे रिपोर्टों और जानकारी को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं, क्या टेकअवेज हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगस्त 2025 जम्मू कश्मीर के लिए आपदाओं का महीना रहा, जिसमें बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन ने अभूतपूर्व तबाही मचाई। ठीक है। दूसरी बात, किश्तवाड़ में मचेल माता यात्रा मार्ग पर जो त्रासदी हुई वो खासतौर पर विनाशकारी थी।
क्यों? क्योंकि वो एक तीर्थ यात्रा के समय हुई जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये अपने आप में पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े आयोजनों से जुड़े जोखिमों को उजागर करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी बात ये कि नुकसान सिर्फ किश्तवाड़ तक ही सीमित नहीं था। डोडा, कठुआ,